स्थानीय निकायों के एमएलसी चुनाव के संदर्भ में मंत्री इंदिरा किरण रेड्डी ने निर्मल जिला केंद्र के स्थित जिला परिषद कार्यालय में अपने मताधिकार का उपयोग किया है। इस अवसर पर मंत्री के साथ कई जनप्रतिनिधियों ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया। अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर बाहर आते हुए मंत्री इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि विधान परिषद के लिए स्थानीय निकायों के कोटे के चुनाव में जीत हमारी ही होगी। उन्होंने संभावना व्यक्त की कि टीआरएस उम्मीदवार दंडे विट्ठल भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। ఎంపీటీసీలు మరి మున్సిపల్ కౌన్సిలర్స్ మరి మేము ఎమ్మెల్యేస్ అంతా ఎక్స్ అఫిషియో మెంబర్స్ గా ఓటు వినియోగించుకోవడం జరుగుతుంది। మేము కూడా ఓటు కూడా వేయడం జరిగింది। 14వ తేదీ నాడు కౌంటింగ్ ఉంటుంది ఆదిలాబాద్ లో। ఆ కౌంటింగ్ లో పొద్దున 10 గంటల వరకు 8 గంటల కాడ మొదలైతే 9:30 మ్యాక్సిమం 10 o'clock వరకు రిజల్ట్ వస్తుంది। అప్పటి వరకు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు। ఓటేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రజాప్రతినిధుల జిల్లా पूर्व आदिलाबाद जिला प्रजाप्रतिनिधि वोटेशन प्रति ఒక్కరికి కూడా ఉదయం। ललिता ज्वेलरी शोरूम में संचालकों ने दिलसुख नगर में अपनी नई शाखा स्थापित की है, जिसका एलबी नगर के विधायक सुधीर रेड्डी ने परशाबदम प्रेम से ईश्वर रेड्डी के साथ मिलकर उद्घाटन किया। ललिता ज्वेलरी शोरूम का उद्घाटन करने के पश्चात शोरूम के संस्थापकों ने विधायक सुधीर रेड्डी का शाल उड़ाकर भव्य सम्मान किया। तत्पश्चात प्रबंधकों ने बताया कि वे गत 37 वर्षों से जनता की सेवा करते हुए उनकी संस्था ने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने बताया कि ललिता ज्वेलरी दक्षिण भारत में एक लोकप्रिय संस्था बनी हुई है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि हैदराबाद के दिलसुख नगर में यह उनकी दूसरी शाखा है। उन्होंने आगे बताया कि पहले से ही दोनों तेलुगु राज्यों में जनता का विशेष आदर प्राप्त करते हुए ललिता ज्वेलर्स ने अपना एक मकाम कायम किया है। शीघ्र ही इसकी और 10 शाखाएं पूरे तेलुगु राज्यों में आरंभ की जाएंगी। आरंभिंचाము నెక్స్ట్ మంత్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం చిత్రా సర్కిల్ మార్చ్ లోపల చంద్రానగర్ కూడా ఓపెన్ అయిపోతుంది। సో ఇంకా 2 షోరూమ్ మార్చ్ లోపల హైదరాబాద్ లోనే ఓపెన్ అవుతుంది। తెలంగాణలో ఇంకా 10 షోరూమ్స్ వస్తున్నాయి, అది ప్లాన్ చేస్తున్నాము। ఏప్రిల్ మేలో ఇంకా 10 షోరూమ్స్ తెలంగాణలో వస్తాయి। సో తెలిసిన విషయమే, డబ్బులు ఉడికని రావు। సో కంపేర్ చేసుకోండి, చెక్ చేసుకోండి, ఎక్కడ తక్కువ ఉంటే అక్కడ కొనుక్కోండి, ఎందుకంటే డబ్బులు ఉడికని రావు। राचकोंडा पुलिस ने नशीली पदार्थों के मामले में समर्थ रूप से उनका परिष्कार कर हेतु उठाए जाने वाले कदमे आदि मुद्दे परीक्षण एलबी नगर में परीक्षण शिविर के आयोजन किया है। इस परीक्षण शिविर में राचकोंडा परिधि के सहायक पुलिस आयुक्त, पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टरों सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने शामिल हुए। इस प्रशिक्षण शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए राचकोंडा पुलिस आयुक्त महेश भागवत ने कहा कि नशीले पदार्थों की रोकथाम में राचकोंडा पुलिस पूरी लगन एवं मेहनत के साथ काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष एनडीपीएस कानून के अंतर्गत 86 मामले दर्ज किए गए। महेश भागवत ने बताया कि राचकोंडा पुलिस ने इस अवधि में 5500 किलो गांजा, 7 लीटर हशीश ऑयल, 400 किलो ओपीएम स्ट्रा जब्त किए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 31 लोगों के खिलाफ पीसी कानून का इस्तेमाल किया गया है। रिसोर्स फैकल्टी रंगनाथम गारू ఆయన సూపరింటెండెంట్ టీఆర్ఐలో పనిచేస్తున్నారు। 9 ఇయర్స్ ఆయనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాయి ఇదే ఫీల్డ్లో। ఆయన మన ఈవెన్ తెలంగాణ స్టేట్ ఎస్ఓపి కూడా ఈ నార్కోటిక్ గాంజాయి కానీ ఇంకో డ్రగ్స్ సీజర్ సంబంధి తయారు చేయడం జరిగింది। సో ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఇప్పుడు 2 బ్యాచెస్లో ఇక్కడ ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేశారు। చాలా మంచి క్లాస్ ఉంది ఇది। ఈ క్లాస్ వలన మా ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రొసీజర్లో ఎక్కడెక్కడ అది లోపాలు ఉన్నాయి రెక్టిఫై చేయాలి, తర్వాత కన్విక్షన్ కోసం మాకు బాగా అది పనికి వస్తుంది। ఈ రంగనాథం గారితో పాటు మన అడిషనల్ పీపీ రంగారెడ్డి రాజారెడ్డి గారు కూడా ఈ క్లాస్లో పార్టిసిపేట్ అయినారు।
श्रीलिंगपल्ली विधानसभा क्षेत्र के बस्तारक नगर में निरीक्षित हुए 300 परिवारों ने न्याय मिलने तक उनका साथ खड़े होने के दबाव के विधायक रघुराम नंदन राव तथा भाजपा नेता रवि कुमार यादव अनुशासन दिया है। उन्होंने कहा कि विधान क्षेत्रों में आपका यहाँ जीवन बसर कर रहे लोगों को महान दिलाने का हर संभव प्रयास कर दिया जाएगा। स्थानीय भारतीय जनता पार्टी नेता रवि कुमार यादव के नेतृत्व में बसवतारक नगर में जनता के साथ बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर दुब्बाका के विधायक रघुनंदन राव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर आप जैसे लोगों के लिए मकान बनाने की बात कहकर केंद्र से धन लेकर आए हैं और आज आप लोगों को बेघर कर आपको ही धोखा दे रहे हैं। उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जहां कहीं जमीन दिखाई पड़े वहां राज्य सरकार रियल एस्टेट का कारोबार कर रही है। కానీ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దురదృష్టం మీకు అందరికీ తెలుసు. యాడ జాగాలు కనబడితే ఆ జాగాలకి వెళ్ళి గరీబులను ఎల్లగొట్టాలి, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేయాలి, పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకి భూమి అమ్ముతీయాలి, 50 కోట్లు 100 కోట్లు వస్తుంది ఎకరం అమ్ముతే. కాబట్టి పేదోళ్ళని రోడ్ మీద వేసి దానికి వస్త్రమైందంటే పోలీసు వాళ్ళని ముంగట పెడతారు. వాళ్ళు డ్యూటీ చేయాలి కాబట్టి ఏం చెప్పినా చేస్తారు కాబట్టి బక్కోడైనా పేదోడైనా తెలంగాణోడైనా కొట్టురా అంటే కొడతాడు కాబట్టి పోలీసు వాళ్ళని ముంగన పెట్టి జేసీబీలను పెట్టి అడ్డదిడ్డంగా అర్ధరాత్రి కూలగొడతా ఉన్నారు. అయ్యా మున్సిపల్ మంత్రి గారు, మేము బసవతారకం కాలనీకి మీరు ఆదివారం లోపల వచ్చి ఇక్కడ కూలగొట్టినటువంటి పేదోళ్ళందరికీ కూడా మీరు డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తారా లేదా ఇక్కడ పక్కా ఇల్లు కట్టిస్తారా అనేది మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కేటీ రామారావు గారు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ పేదోళ్ళకి న్యాయం చేయాలని అడుగుతా ఉన్నాం. లేకపోతే మొన్న మీరు అర్రాస్ వేసిర్రు, ఈయన రింగ్ రోడ్ అవతల అర్రాస్ వేసిర్రు, మీరంతా చూసిర్రు టీవీలలో పేపర్లలో. ఓ కలెక్టర్ కొట్టుకున్నాడు, కలెక్టర్ కంపెనీలు కొనుక్కున్నాయి, చాలా మంది కొనుక్కున్నారు. 40 కోట్లకి 50 కోట్లకి ఎకరం పోయింది. మరి అదే 50 కోట్లకి ఈ భూమిని నువ్వు ఎవరైనా పెద్దోళ్ళకి అమ్మాలనుకుంటే ఈడనైతే 100 కోట్లకి ఎకరం పోతుంది. ఈ పక్కనే వేరే వాళ్ళు మీకు చుట్టాలైన వాళ్ళు చాలా మంది అమ్ముకున్నారు, కొనుక్కున్నారు, కట్టుకున్నారు 100 కోట్లకి ఎకరం. मद्रास उच्च न्यायालय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पर उनकी तारीफों का बर्दाश्त उच्च न्यायालय ने कहा कि स्टालिन की आलोचना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह निभा रही कर न्यायालय ने उनकी सराहना की। मदुरई क्षेत्र से संबद्ध साटलाई मुरुगन ने मुख्यमंत्री स्टालिन की आलोचना करने के साथ साथ उन पर अनेकों आरोप लगाए थे। उनके इन आरोपों को लेकर तमिलनाडु पुलिस ने मुरुगन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में बेल की मांग करते हुए मुरुगन ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक बेल याचिका दायर की। इस याचिका पर सुनवाई की कार्रवाई आरंभ किए उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति युगलेंदी ने स्टालिन की तारीफ करते हुए मुरुगन को सचेत करते हुए कहा कि न्यायालय को दिए गए एक भी आश्वासन का पालन नहीं किया गया तो मुरुगन की जमानत याचिका रद्द कर दी जाएगी। न्यायमूर्ति ने टिप्पणी की कि स्टालिन की सराहना न किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उनकी आलोचना की गई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उच्च न्यायालय के इस फैसले की सर्वत्र सराहना की जा रही है। क्रेडाई के तत्वावधान में इस माह के 23 तारीख में माधोपुर स्थित HICC में प्रशांति एस कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन किया जा रहा है। आज जुबली हिल्स के होटल में कलपत्रों के लोकार्पण करते हुए स्थाता राजीव शाखा चेयरमैन CH रामचरण रेड्डी तथा अध्यक्ष मुरली कृष्णा रेड्डी ने ये जानकारी दी। रामचंद्रा रेड्डी ने बताया कि प्रामाणिक रखरखाव की प्रक्रिया के उद्देश्य से निर्देशित प्रमाणों के अनुसार निर्माण रहने के लिए तथा उनकी देखरेख के मुद्दों पर राज्य के 14 चैप्टरों तथा 800 सदस्यों के साथ गठित बिल्डरों को जानकारियां देकर उन्हें सजग करने के लिए ही इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन के अंतर्गत तीसरे चरण के क्रेडा पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। इस कार्यक्रम में मुरली कृष्णा के अलावा अध्यक्ष प्रेम सागर रेड्डी, सचिव इंद्रसेना रेड्डी आदि सदस्य उपस्थित थे। पूर्व IAS अधिकारी लक्ष्मी नारायण के घर में आंध्र प्रदेश CID पुलिस ने तलाशी की। हैदराबाद के जुबली हिल्स रोड नंबर 71 नवनमरान नगर के स्थित में लक्ष्मी नारायण के मकान में तलाशी की गई। जनसेना पार्टी में प्रमुख नेता के रूप में भूमिका निभाए लक्ष्मी नारायण IAS पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के पास मुख्य सचिव के रूप में भी काम किए थे। गत वर्ष ही वे जनसेना पार्टी से बाहर आ गए। इस ताजा
जांच एवं पूछताछ की कार्रवाई में आंध्र प्रदेश की सीआईडी ने स्थानीय पुलिस की मदद के बिना ही उनके घर में घुसी। सीआईडी अधिकारियों पर लक्ष्मीनारायण भड़क उठे। इस संदर्भ में उन्होंने सीआईडी अधिकारियों से सवाल करते हुए कहा कि आप लोगों के पास सही ढंग की अनुमतियां नहीं होने पर भी आप यहां किस आधार पर तलाशी करने आ रहे हैं। लक्ष्मीनारायण की इस बात से निर्वाक हुए सीआईडी के अधिकारी बिना जांच किए ही वहां खड़े रह गए। ऑटिज्म रोग से पीड़ित छोटे बच्चे की मदद हेतु समित अंजलि फाउंडेशन के तत्वावधान में उस्ताद बड़ी गुलाम अली खान राष्ट्रीय उच्च दावर रविंद्र भारती में आयोजन किया गया है। 2 दिनों तक चलने वाली इन उत्सवों के पहले दिन तेलंगाना की सूचना प्रदाताओं के सचिव जयेश रंजन तथा सांस्कृतिक विभाग के अध्यक्ष मामीदी हरिकृष्णा फाउंडेशन के चेयरमैन अभिजीत भट्टाचार्य के साथ उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कई लोगों के दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर जयेश रंजन ने कहा कि हैदराबाद शहर बहुत ही प्रतिभावान संगीत कलाकारों तथा उनके प्रशंसकों का केंद्र रहा है और आज भी है। उन्होंने बताया कि कई ख्याति प्राप्त कलाकारों ने यहां अपने कार्यक्रम प्रदर्शित किए हैं। जयेश रंजन ने कहा कि आज का यह संगीत कार्यक्रम एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम है। इसी क्रम में गीतांजलि फाउंडेशन भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना यह भी काफ़ी प्रतिष्ठात्मक बन गया है। फाउंडेशन के चेयरमैन अभिजीत भट्टाचार्य ने बताया कि उनकी संस्था भारतीय संगीत तथा कलाकारों का प्रोत्साहित करने के लिए गत 1 दशाब्द से काम करती आ रही है। उन्होंने बताया कि वे कलाकारों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों द्वारा ऑटिज्म रोग से पीड़ित छोटे बच्चों की सहायता पहुंचाना ही उनका मुख्य लक्ष्य है। इसी कारण वे छोटे बच्चों की आर्थिक तथा उपचार संबंधी सहायता करने के लिए ही ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। Hyderabad is a happening place. We have festivals. We have Doberland Festival in Kolkata. We have Saptak in Gujarat, and we have got Bhimsen Joshi Festival in Pune. So we thought, why not we create a festival named for that particular Malika. You'll be very happy to know that this festival has caught on, and we have the support of Pandit Ajay Chakravarti, who is also from Patiala Gharana, and he has also learnt music from Ustad Badi Ghulam Ali Khan. So it's a great honor that Pandit Ajay Chakravarti was there in the inauguration. He is going to perform tomorrow. Today we had Pandit Budhaditya Mukherjee, who has performed. He is one of the best sitarists in the world. And now we also take pride in the fact that we honor the notable artists, people who have really contributed, people who have contributed for the music. It is we have instituted an award in collaboration with the Department of Culture, Government of Telangana, and ICCR. We call it Ustad Badi Ghulam Ali Khan Sangeetanjali Ratna Award. So, चैतन्य यूथ एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि समाज में उन लोगों को भूख प्यास की तरह की इस निरक्षत होकर अपना जीवन बसर करते हैं, ऐसी पीड़ितों की मदद करने का मन, इच्छा एवं लगन होनी चाहिए। चैतन्य यूथ एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि बरसात तथा ठंडी के मौसम में बेघर लोगों की परिस्थितियां बहुत ही दर्दनाक और जीवन दुर्भर होता है। ऐसे में यदि उन लोगों के साथ या परिवारों के में छोटे बच्चे रहें तो उनकी परिस्थितियों का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। ऐसे बेसहारा बेघर लोगों पीड़ितों की चैतन्य यूथ एसोसिएशन द्वारा यथासंभव मदद की जाती है, जिसमें ऐसे त्रस्त लोगों को ओढ़ने के लिए गर्म चादरें, खाने के लिए भोजन पानी की व्यवस्था की जाती है। एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि कल छतरी नाका माता के मंदिर से उनका सेवा कार्यक्रम आरंभ कर शाह अली बंडा, उप्पू गुड़ा, चार मीनार, गोशा महल तथा अन्य क्षेत्रों से होते हुए आयोजित किया गया।
इस मार्ग में तड़पते, ठंडी से कांपते दिखाई दिए गरीबों को चादरें, कंबल, खाद्य सामग्री आदि वितरित किए गए। चैतन्य एसोसिएशन के इस सेवा कार्यों की नगर के सभी क्षेत्रों में काफ़ी चर्चा हो रही है। सिकंदराबाद के त्रिमिलगिरी में सेंचुरी मैट्रेस कलाकार स्टोर के सौभाग्य आउटलेट आरंभ किया गया है। सेंचुरी मैट्रेस कंपनी के कार्यकारी उत्तम मलिनी ने ये जानकारी दी। उत्तम मालानी ने बताया कि सेंचुरी मैट्रेसेस के तेलंगाना में 1000 आउटलेट स्थापित करना ही उनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण भारत देश में सेंचुरी मैट्रेसेस प्रथम स्थान पर उभरा है। इसी संदर्भ में उत्तम मालानी के साथ हमारे सिटी विजन प्रतिनिधि श्रीकांत की विशेष रिपोर्ट। సెంచరీ మ్యాట్రెస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గారితో ఉన్నాము। ఈరోజు 100వ అవుట్లెట్ను ప్రారంభించారు। వారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం। नमस्कार, मैं हूं उत्तम मलानी, सेंचुरी मैट्रेस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये हमारे लिए बहुत गर्व का और बड़ा दिन है। आज सेंचुरी मैट्रेस अपना 100 यानी 100वां ब्रांड स्टोर इनॉग्रेट कर रहा है तेलंगाना स्टेट में, जो कि तिरुमलगिरी हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया है। सेंचुरी मैट्रेस तेलंगाना का नंबर 1 मैट्रेस ब्रांड है एंड हमारा ये टारगेट है कि 2025 तक सारे भारत में नंबर 1 ब्रांड बनाया जाए और इसी के लिए हमने रिटेल एक्सपेंशन का प्रोग्राम जारी किया है। आज के दिन सेंचुरी 450 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स में उपस्थित है ऑल इंडिया लेवल पे एंड इसी की संख्या हम 1000 ब्रांड आउटलेट तक ले जाना चाहते हैं, जिसके चलते साल 2025 तक सेंचुरी भारत का नंबर 1 मैट्रेस ब्रांड बने। पूरे तेलंगाना में कितने ब्रांच जाना चाह रहे हैं? पूरे तेलंगाना में 20-25 ब्रांड होंगे, बट सेंचुरी का मार्केट शेयर 25% से अधिक है, जो कि बाय फार नंबर 1 है। तेलंगाना में आज सेंचुरी 100 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट और करीब 500 मल्टी ब्रांड आउटलेट में उपस्थित है और आगे चल के तेलंगाना में 1000 डीलर करने का प्लान है, जिसमें से 200 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट होंगे। తెలంగాణలో 1000కి పైగా అవుట్లెట్లను ప్రారంభించాలని వాళ్ళ ముఖ్య ఉద్దేశం అని చెప్పేసి వారు అంటున్నారు। राजेंद्र नगर परिधि अत्तापुर में एक दर्दनाक घटना घटी है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अग्नि के रूप से उसकी हत्या कर सिर की गलत अलग कर दिया है और महिला को काटा सिर लेकर पुलिस थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है। राजेंद्र नगर पुलिस थाना क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त गंगाधर ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि राजेंद्र नगर पुलिस थाना परिधि के MM पहाड़ी निवासी मोहम्मद परवेज, शमीम बेगम दोनों पति पत्नी हैं। इन दोनों का गत 14 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। इनकी 3 संतानें भी हैं। परवेज पेट्रोल बंक में काम करता है और प्रतिदिन खूब शराब पीकर घर आता था और पत्नी से झगड़ता था, जिससे तंग आकर उसकी पत्नी ने उसे तलाक ले लिया था। गत वर्ष परिवार के बड़े लोगों ने समझा बुझाकर इस झगड़े को मिटाकर उनकी शमीम के साथ दोबारा विवाह रचाया। सदैव की भांति कल रात भी नशे में झूमता हुआ घर आया परवेज पत्नी से झगड़ने लगा। जैसे ही उसकी पत्नी गहरी नींद में सो गई, परवेज ने चाकू से शमीम बेगम पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसके पश्चात वह पत्नी के सिर के साथ राजेंद्र नगर पुलिस थाने आकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस शमीम के शव को उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाघर भेजकर मामले की जांच कर रही है। ఎమ్మంపాడు ఏరియాలో హిమ్మత్ నగర్లో మొహమ్మద్ పర్వేజ్ అనే వ్యక్తి తన భార్యను అనుమానంతో హత్య చేసిన సమాచారం మేరకు కేసు నమోదు చేసి పరిశోధన చేయడం జరుగుతుంది। సార్, గతంలో కూడా వీళ్ళు ఒకరిపై ఒకరు దాడి చేసుకుని ఏదో జైలుకి వెళ్ళాడని చెప్పి కూడా చెప్తున్నారు। అది కూడా విచారణ చేస్తున్నాం। మరి అంటే ఈ సంఘటన జరగడానికి కారణం ఏముండొచ్చు సార్? సో భార్య మీద అనుమానంతో कुकटपल्ली पुलिस थाना परिधि में गुड शेड रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ एक पत्नी ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दिया। इन दोनों का विवाह 6 महीने पूर्व हुआ था। यहाँ कुकटपल्ली पुलिस थाना परिधि में संतोष अपनी पत्नी पुण्यवती के साथ रह रहा था। इनका विवाह गत मई माह में परिजनों की इच्छानुसार ही हुआ था, लेकिन इन दोनों के बीच आपसी मतभेद चल रहे थे। बुधवार के रात से उनके मकान का दरवाज़ा न खुलने के संदेह पर स्थानीय लोगों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस संतोष के मकान पहुंचकर घर का दरवाज़ा खोलकर देखी
तो वहां पुण्यवती का शव पड़ा मिला। पुलिस ने प्राथमिक जांच के आधार पर बताया कि पुण्यवती की मौत गला घोंटने से ही हुई होगी। पुलिस शव को अस्पताल भेजकर संतोष की तलाश कर रही है। ఈ రోజు మార్నింగ్ 9 గంటల ప్రాంతంలో మన మూసపేట్ గూడ్ సెట్ రోడ్ నుంచి ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. ఇట్లా ఇక్కడ అమ్మాయిని అంటే తన భర్త చంపినట్టుగా ఇంట్లో పడి ఉంది సార్ శవము అంటే నేను ఇంక్లూడింగ్ మా ఎస్ఐతో పాటు క్రూజ్ టీమ్ తీసుకొని వెళ్ళాం. అక్కడ రీచ్ చేసి సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఉంది, ఇది రెంట్కున్నారు వీళ్ళు. అమ్మాయి వచ్చేసి పుణ్యవతి, 20 years ఉంటుంది. ఈ అమ్మాయికి మే నెలలో మ్యారేజ్ అయింది. వీళ్ళు బిలాంగ్స్ టు శ్రీకాకుళం, వచ్చి ఇక్కడ మన హైదరాబాద్లోనే లాంగ్ బ్యాక్ నుంచి ఇక్కడనే సెటిల్ అయ్యారు అబ్బాయి అమ్మాయి. వీళ్ళకు మేలా పెళ్లి అయినాక సంతోష్తోని పెద్దల సమక్షంలో పెళ్లి అయిన తర్వాత వీళ్ళు వేరు కాపురం ఉంటూ అక్కడ రెంట్కుంటున్నారు. ఈ అబ్బాయి వచ్చేసి వెల్డింగ్ షాప్లో వర్కర్గా చేస్తాడు, ఈ అమ్మాయి మాత్రం ఇంట్లోనే ఉంటుంది. వీళ్ళిద్దరి మధ్యన ఈ మధ్యన గొడవలు అనేది జరుగుతున్నాయి. ఇది కారణం ఏంటంటే ఈ అమ్మాయిని ఎవరితో మాట్లాడి ఇంక్లూడింగ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్తోని వాళ్ళ సిస్టర్స్తో కూడా మాట్లాడినకుండా ప్రతిదాన్ని అనుమానిస్తూ చిన్నదానికి గొడవలు చేస్తూ అమ్మాయిని కొట్టేదంట. అట్లా ఒకసారి కూడా పెద్దల సమక్షంలో అట్లా పోట్లాడొద్దని చెప్పి మీరు మంచిగా ఉండాలని చెప్పి బస్తీ వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి సంజాయించడం జరిగింది. వాళ్ళు చెప్పారంట వీళ్ళ పేరెంట్స్ మా ఇంట్లోకి వస్తేనే గొడవలు అవుతున్నాయంటే ఎవరు రావద్దని చెప్పి వాళ్ళు తీర్మానం చేసిరు. అప్పటి నుంచి వీళ్ళిద్దరు కలిసే ఉంటున్నారు. కానీ అయినా అలా గొడవల మధ్యన ఆగడం లేదు. ఇంకోటి ఇతనికి తాగుడు అలవాటు ఉంది కాబట్టి తాగి వచ్చినప్పుడు కూడా న్యూసెన్స్ అవుతుంటుందంట. आलमपुर श्री क्षेत्र के विधायक GS जीवन रेड्डी ने आज क्षेत्र के याद बुलत को ग्राम के दौरा किया है। उन्होंने यहाँ जनता की प्राप्त हो रही सरकारी योजनाएं तथा सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरे के दौरान विधायक जीवन रेड्डी ने लोगों से मिशन भगीरथ पेयजल आपूर्ति सहित स्थानीय सड़कों, योजनाओं, पेंशनों से संबंध में जानकारियां ली। इसी संदर्भ में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सभी कार्य समय पर पूर्ण करने के आदेश दिए। इसी मौके पर उन्होंने गरीबों के अलावा अन्य आवास निर्माणों आदि विषयों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। ग्राम में ड्रेनेज व्यवस्था के विकास, ग्राम विकास के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के संबंध में ग्राम सरपंचों से बातचीत की। उन्होंने मुल्लंगी के संपूर्ण विकास का लोगों को आश्वासन दिया।